नमस्कार बच्चों। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर चुके हैं। तो आज जो स्टार्ट होगा वो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो आज हम जानेंगे बहुपद है क्या, कितने इसके भाग होते हैं और किस तरह का बहुपद होता है। भाई पहला मीनिंग है बहुपद। बहुपद है क्या? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बच्चों, कोई भी कोसाइंट वैल्यू के साथ अगर आप वेरिएबल मिला देते हैं, कोई भी कोसाइंट वैल्यू के साथ आप वेरिएबल मिला दोगे तो बन जाएगा बहुपद। और बहुपद में बेटे कितने टर्म्स के? मेनी टर्म्स हो सकते हैं, जो एक टर्म्स भी हो सकता है और मेन टर्म्स भी हो सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर कोई संख्या अगर ऐसे लिखी हो 2x + 3, देख रहे हैं आप लोग, इसमें 2 है कोसाइंट और x है बेटे वेरिएबल, तो इसे भी आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आप पॉलिनोमियल्स। पर एक शर्त होगी, अगर मैं 2 को a लिख दूं बच्चों, a हमारी क्या बेटे? कोसाइंट वैल्यू है, x ऐसी, और 3 को लिख रहा है मैंने b, तो ये जो फॉर्म होती है बेटे ये होती है पॉलिनोमियल्स फॉर्म, ये होती है पॉलिनोमियल्स फॉर्म। और एक बात और ध्यान है ना, आपने पहले 9th में पढ़ लिया होगा, एक चीज बता दूं आपको, रैखिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक पढ़ा होगा द्विघाती, बहुपद पढ़ोगे बेटे, एक पढ़ा होगा त्रिघाती। त्रिघाती इंग्लिश समझिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, एक पढ़ा होगा बेटे क्यूबिक। क्यूबिक सही है, समझना ध्यान से बच्चों। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल आ जाए तो बच्चों वो बन जाएगा बहुपद, उसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स कई हो सकते हैं बेटे, रैखिक भी हो सकते हैं, द्विघाती भी हो सकते हैं और त्रिघाती भी। पावर आगे बढ़ सकती है बच्चों, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर कौन से होंगे? जिनमें पावर ओनली 1 होगी, यानी वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी। द्विघाती में क्या होगा बेटे? क्वाड्रेटिक में क्या होगा बालक? पावर 2 होगी। आप हिंदी वाले अलग कर लो, द्वि प्लस घाती, यानी किसी घात 2 होगी बेटे, वो हो जाएगा द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक। त्रिघाती मतलब जिसकी घात 3 हो जाएगी। क्यूब का मतलब क्या बेटे? क्यूब तो पावर 3 होती है, क्यूब का मतलब इसकी पावर अगर 3 हो गए बेटे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, मतलब त्रिघाती हो जाएगा। अब एक बात समझना बेटे, ये तो देखो ध्यान से, यहाँ कोई पावर दिखी वेरिएबल्स की नहीं है, तो एक पावर होगी। यहाँ पर क्या होगी बेटे? एक पावर होगी। जहां पर पावर 1 होगी उसे बोलेंगे बेटे लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। सही से बोलेंगे नोमियल। क्या बोलेंगे बेटे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। अगर पावर 1 है बेटे, इसमें एक शर्त होगी बच्चों, a इज नॉट इक्वल टू 0। a इसमें 0 नहीं होगा बच्चों, इसमें a 0 नहीं होगा। अगर a, अब सपोज करो, चलो a 0 क्यों नहीं होगा, रटो मत समझो। अगर मैंने a ही 0 कर दिया बेटे तो x तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, आंसर तो कोसेंट में आ गया। और बताया था बहुपद कब होंगे? जब उसमें वेरिएबल्स कंपलसरी होगा। अगर आपने खाली x भी लिख दिया ना बेटे तो ये भी क्या है? ये भी एक बहुपद है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। समझ गए? ठीक है बच्चों। और साथ में इसके 1 होगा बेटे, साथ में क्या होगा? 1 होगा, उसे हम लेट कर लेते हैं a, इसे लिख देंगे हम ax। क्या लिख देंगे? a, तो लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू 0। भाई अगर मैं खाली x लिख दूं बेटे तो साथ में x में क्या होगा? x में 1 तो कंपलसरी होगा ना बेटे, x इंटू 1 कर दूं तो क्या आएगा? x से आएगा बच्चों। ठीक है, तो जो 1 लिखा है उसको मैंने a लिख लिया, तो उसे बोलेंगे हम ax। और ax में बेटे a कभी 0 नहीं होगा, 0 हो गए तो बेटे वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं बचेगा। समझ गए बच्चों? ये तो होता है बेटे रैखिक का एग्जांपल। अब आ जाए द्विघाती पर, लिख दो 2x² + 3x + 2। चाहे खाली आप 2x² भी लिख देना, 2x²। भाई द्विघाती है, पावर 2 दिख गई आपको, खाली ये भी लिख दो ना आप। अगर पावर आपको 2 दिख जाए जहां पर भी तो बेटे वो क्या होगा? द्विघाती। कैसे होगा? द्विघाती। इस फॉर्म को समझ लो, इस फॉर्म को कैसे लिखते हैं? आपने 9th में पढ़ा होगा, ax² + bx + c। तो बेटे इसमें भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा बेटे। अगर a 0 हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो बेटे कौन सा बन जाएगा? ये तो लीनियर बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद क्या बन जाएगा? रैखिक बहुपद बन जाएगा बेटे। सही बच्चों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। अब आ जाओ क्यूबिक पे। क्यूबिक में पावर कितनी होगी बेटे? 3x³ + 2x² + 5x + 1 कर लो। अब देखो पावर कितनी है? 3 पावर है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखो पावर कितनी है बेटे? 3 पावर है। अगर 3 घात आई तो क्या बेटे? क्यूबिक होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या होगा बेटे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसे बोलेंगे बेटे त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। क्योंकि बेटे पावर कितनी है इसकी? 3 है बच्चों। इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। इसे बोलेंगे बेटे बहुपद। इसे बोलेंगे
क्वाड्रेटिक, 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 सही बेटे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सही है बच्चों। अब एक बात सुनिए बच्चों, हमारे जो एग्जाम में बेटे चैप्टर में 2 में बेटे एक तो क्वाड्रेटिक होगा, एक तो क्वाड्रेटिक होगा बेटे, एक सिंपल होगा, हमारा कौन सा बेटे लीनियर होगा। 2 यूज करेंगे यहाँ पर, एक तो लीनियर यूज करेंगे, एक बेटे क्वाड्रेटिक यूज करेंगे। ये चीज कम समझ गए आप लोग। पोलिनोमियल्स क्या होंगे, कितने टाइप के होंगे, समझा दिया। जब भी आपसे पोलिनोमियल्स पूछे तो सब बता देना आप लोग। कोई भी अक्सर पूछता है कि अगर हम कोसेंट वैल्यू अगर वेरिएबल लगा दें एक भी विदाउट पावर तो बेटे वो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स, और पावर में लिख देंगे 2 में तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, पावर 3 लिख देंगे तो वो क्यूबिक हो जाएगा। यहां भी बच्चों a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा बच्चों, खुद समझो बच्चों। अगर मैं एक मतलब सुनो ध्यान से, ये जो 3 है ना बेटे ये एक ही फॉर्म में है, ये 3 जो है बेटे एक ही फॉर्म में। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं बच्चों, 0 रख दूं तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया यहाँ से। और जब ये खत्म हो जाएगा यहाँ से तो बेटे तो स्क्वायर बच गया, तो क्या बन जाएगा, ये तो क्वाड्रेटिक बच जाएगा। क्लियर है बेटे यहाँ तक। अगर पावर 3 बच रही है तो बेटे एग्जाम में बनेगा एमसीक्यूज कि a 0 हो सकता है क्या, a 0 नहीं होगा, बाकी से सारे 0 हो जाए। a 0 नहीं होगा तीनों में, चाहे बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, खाली x आ जाए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, x स्क्वायर आ जाए तो क्वाड्रेटिक हो गया, x क्यूब आ जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, समझ गए आप लोग। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अब समझेंगे हम इसके बेटे बहुपद की पहचान क्या है, कि बहुपद को पहचाने कैसे आप लोग, यानी कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूँ बच्चों, सही है। आप लोग नोट्स बनाने बेटे, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब तो दिक्कत नहीं आएगी, चलो अब तो सॉल्व करना सीख जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं। पर बेटे जब गवर्नमेंट जॉब तैयारी करोगे ना, वहां पर कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और कंसेप्ट आप क्लियर होंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब समझना क्या बच्चों कि बहुपद पहचानते कैसे, देखो ध्यान से। उसी 2-3 कंडीशन है, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा बस। देखो लिखो बहुपद, बहुपद इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। समझना ध्यान से मेरी बात बच्चों, क्या बेटे पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल बोल दीजिए आप। अब बहुपद इसे तोड़ लो पहले, बहु प्लस पद, आप इसको ब्रेक कर लें भाई, कोशिश करो दोनों लैंग्वेज समझने की। मैंने इसमें कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है मेरा, बताऊंगा। देखो आपको याद कैसे ना, लाइफ टाइम याद रखेंगे, आज ज़्यादा भूलेंगे नहीं। आप लोगों ने देखो जो पहले बहुएं होती थी वो पर्दे में रहती थी, थोड़ा बहुत दबके भी रह लेती थी, डरती भी थी। आज की जो लड़कियां आ रही हैं मैरिड जो होती है, शादीशुदा मतलब कैसे भी हो चाहे, ना तो वो दबना पसंद करती, किसी मतलब अंडर में रहना पसंद करती है, और ना ही वो घूंघट करना पसंद करती है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, ना तो वो अंडरवुड में, अंडरवुड मतलब ना तो अंडरवुड मतलब घूंघट पहनना पसंद करेंगी, और ना ही वो अपोन में रहना पसंद करेंगी। अब कौन नहीं करेंगी, जो लड़कियों के नाम होते हैं वो मैथ्स में होते हैं क्या, 1-2-3 नाम सुना किसी का आपने, 1-2-3 है भाई, ये 4-5-6 नाम किसी का सुना आपने, नहीं सुना ना। किस नाम होते हैं, वेरिएबल्स में होते हैं। वेरिएबल्स है प्रीति हो गया, आरती हो गया, क्या हो गया, प्रीति हो गया, आरती हो गया, आरती हो गया, मनीषा हो गया, मनीष हो गया, सही है भाई, मणिकांत हो गए, ऐसे वर्ड्स हो गए बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना, अब इसमें पहला वर्ड उठाइए आप। अगर वेरिएबल रूट में आ जाए या अपोन में आ जाए बेटे तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। फिर समझो मेरी बात, अगर अल्फाबेट से बोलते वेरिएबल, अगर वेरिएबल बेटे चर संख्या हो, क्या बोलते हैं चर, अगर चर संख्या बटे में आ जाए या रूट में आ जाए बेटे वो बहुपद नहीं होगा। समझो कैसे, अगर मैंने लिख दिया 2x², क्या तो ये बहुपद है, नहीं है, तो बच्चों ये बहुपद है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2√x तो बच्चों ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। मैंने बताया संख्या रूट में हो, अगर √2 लिखा है और यहाँ लिखा x तो ये बहुपद है बेटे, ये लीनियर वाला है, रैखिक चलेगा। बट आपके नंबर्स रूट में हो सकते हैं, पर आपके बच्चों क्या, आपके वेरिएबल्स रूट में नहीं होने चाहिए। अगर वेरिएबल्स रूट में आ जाएं या फिर अपोन में आ गए तो बेटे वो बहुपद नहीं होंगे, वो वेरिएबल वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। समझ गए, यानी कि वेरिएबल आपके बहुपद होने के लिए एक उन्हें क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है बच्चों, x² + 5 ऐसे लिखा है बहुपद है। अगर कहीं ऐसे लिखा है √x + 5 + x² लिखा है बच्चों, तो ध्यान से यहाँ पर रूट आ गया बेटे, जब भी रूट आ जाएगा तो समझ जाना कि वो क्या बेटे, वो बहुपद नहीं है। ये ऐसा लिखा है y + 2 + 1/y, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर अपोन में आ गया। मैंने लिखा है जो बहुएं होती हैं ना तो घूंट करना पसंद करती हैं और ना ही अब किसी के दबाव में, तो देखो दबाव में आ गई है, अपोन में आ गए बेटे, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल्स, ये बहुपद नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आगे तक के लिए। क्या कंसेप्ट क्या है बच्चों, कोई भी वेरिएबल ना तो रूट में हो और ना ही अपोन में हो, और इन दोनों कंडीशन कोई भी अप्लाई हो गई तो समझ जाना वो बहुपद नहीं होगा। इनसे अलग कुछ भी लिखा हुआ सारे क्या होंगे, बहुपद होंगे, सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल समझ लो, लिखा है x²
प्लस 5x प्लस 1/2 लिखा है। ये बच्चों बहुपद है। काउंट मतलब नंबर से मतलब नहीं है, हमें कांस्टेंट वैल्यू से मतलब नहीं है, वेरिएबल यानी कि चर संख्या नहीं होनी चाहिए बटे में। अगर चर हो गई तो समझ जाना वो बहुपद नहीं होगा। अरे ऐसा लिखा कोई क्वेश्चन, देखो ऐसे लिखता हूँ, एग्जांपल और देता हूँ, समझो ध्यान से। जैसे से लिखा है x² प्लस 5x प्लस 1/x, ऐसे लिख दिया बच्चों, तो ये बहुपद नहीं है। 2/x लिखा है, बहुपद नहीं है। 2/y लिखा है, बहुपद नहीं है। 2y लिखा है, बहुपद है। √2y लिखा है, बहुपद है। और रूट में y आ गया और फिर 2 आ जाए तो बहुपद नहीं है बच्चों, ये वाला बहुपद है। समझ गए बेटे? तो एक दो कंडीशन ध्यान रखना मेरी बात बच्चों, एक तो रूट में ना हो, एक तो क्या हो बच्चों, अंडर रूट में ना हो, दूसरी अपोन में ना हो। अपोन मतलब दबाव में ना हो किसी के। अब पता कैसे चलेगा, यानी कि पावर एक तो हाफ में ना हो, ये फिर बेटे, और पावर ये तो एक तो पावर नेगेटिव ना हो, क्या ना बेटे, पावर नेगेटिव ना हो। सही, नेगेटिव होता बेटे हुआ बटे में। और रूट तुम जाते हो, रूट क्या होता है, 1/2 पावर। पहली बात तो एग्जांपल देगा तो सिंपल सा देगा, रूट चढ़ा के देगा या फिर अपोन में लिख देगा। तो अब तुरंत पहचान जाना है कि समझ जाना कि रूट में आ गया या बटे में आ गया। और आना कौन है, वेरिएबल, यानी कि अल्फाबेट अगर रूट में आ गया तो समझ जाना वो बहुपद नहीं होगा। संख्या रूट में है कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं है, संख्या से मतलब ही नहीं है नंबर से, बस वेरिएबल रूट में ना हो, रूट और अपोन में ना हो। अगर जैसे कोई ये अपोन में आ गया तो बेटे ये पॉलिनोमियल्स नहीं है बच्चों, बहुपद नहीं है। और यहाँ पर ऐसे लिखा होता एक्स और यहाँ रूट चढ़ा होता, तभी क्या था बच्चों, बहुपद था। ये क्या था, बहुपद, क्योंकि बेटे नंबर्स पर है, अल्फाबेट पे नहीं है। सही बच्चों, और बहुपद का नाम ही है बेटे, जो आप खेल खेलेंगे इस पूरे चैप्टर में, किससे खेलेंगे, वेरिएबल से खेलोगे, काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब चलते हैं आगे। चलो सही है बच्चों, अब तो पहचान लोगे ना, अगर एमसीक्यूज आया बोर्ड में तुरंत समझ जाओगे देखते हैं साथ ही। ऐसी बहू जो घूंघट में ना रहना पसंद करती हो, ना ही किसी के दबाव में। और बहू का नाम किससे होगा, अल्फाबेट से। अल्फाबेट ना तो रूट में हो ना ही अपोन में हो, और इन दोनों में कोई भी कंडीशन अपनाई हो गई तो वो बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब आगे समझते हैं। शून्यक, शून्य कह दो, शून्यांक कह दो, सही बेटा, जीरोज। अब जीरोज क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, मैंने ऐसे लिख दिया px बराबर 2x प्लस 5, यानी कि बेटे x का ऐसा मान, x की ऐसी वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए। यानी शून्य उसे कहते हैं बेटे कि x का वह मान जिस पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिस पे जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यानी कहने का क्या, 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाए बेटे, 0। मैंने बताया ना बच्चों, x का वह मान जिस पर किसी बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि x की वो वैल्यू जिस पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए बेटे, वो क्या होगा, वो वापस शून्य। समझ गए? कहने का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में समझो, x का मान निकालना, बात खत्म। अगर इक्वल में 0 लेके कब निकलेगा x का मान, जब साइड में क्या होगी, 0 होगी। फैक्टर करोगे आप लोग, जब फैक्टर में x की वैल्यू निकलेगी वही क्या होंगे, वही बेटे क्या होंगे, जीरोज होंगे, बात खत्म हो गई। समझ गए? अब जैसे ऐसे लिखा है, देखो यहाँ पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 2x बराबर बेटे 5 माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। ये आ गया बेटे इसका शून्य। क्या आ गया, शून्य का आ गया, बात खत्म। चाहे रख के देख लेना, अपने यहाँ रख के देख लेना, पूरा 0 हो जाएगा। ये यहाँ रख के देखो, यहाँ रख के ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, पूरी क्या हो जाएगी, 0। मैंने बताया ना कि x का वो मान जिसे रखने से पूरा क्या हो जाए बेटे, पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये यहाँ रख के देखो, देखो पूरा 0 हो जाएगा। चाहे रखो, देखो देखो, पीक से रखने हम 5 बटे 2, 5/2। यहाँ पे रखिए 2 इंटू माइनस के 5/2 प्लस 5, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, -5 प्लस 5 कितना है बच्चों, 0। एमसीक्यूज में लाइन जरूर बनेगी, कंसेप्ट क्लियर कर लो ध्यान से, अच्छे से समझ गए। अब समझो आगे, ऐसे लिखा x² प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया बच्चों, इक्वल टू 0। यहां से जो तुम x का मान निकालोगे ना फैक्टर करके, वही बेटे वही क्या है, वही क्या आपके, वही शून्य क्या है, काम खत्म। देखो चेक करो, इसे लिखेंगे हम, फैक्टर करने सभी को आते होंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3x प्लस 2x, 3 2 6 हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 इक्वल टू 0। x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, दोनों में क्या कॉमन है, x कितना बच गया, x प्लस 3, और क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर क्या, 0। 2 ब्रैकेट बन गए, x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 0। यहां से मान निकाल लो, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0। क्या बेटे, इफ, यदि, इफ लिखेंगे, इफ यदि, तो x, यदि बच्चों, यदि x बराबर, ये प्लस का तो x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा, माइनस का। यदि, अब इफ, यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x लिख देना बेटे -3, तो x की दो वैल्यू आ गई, -2 और -3।
बेटे ये क्या है, ये शून्य क्या है, ये क्या है, यही जीरोज है, बस बात खत्म। सिंपल सा फंडा है कि एक्स का मान निकालना है, क्या होगा बालक, जीरोज होंगी और कोई कंसेप्ट नहीं है इसका अलग से, सिंपल फॉर्म थी। अब करेंगे हम इसके 2.1 के क्वेश्चंस, ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ जो हम डायग्राम बनाएंगे बेटे, डायग्राम दो तरह से बनेंगे, वो पढ़ोगे आप 11th पर, थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा। अगर कोई भी कर्व कर्व जानते हो, वक्र, वक्र मतलब इस तरह से। अब देखो आपने 10th पढ़ रहे हो, 9th पढ़ के आए हो, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ये तो बेटे वक्र इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। इस तरफ क्या होगा पॉजिटिव, इस तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझ गए बच्चों, दो ही तरह बनेंगे। इसे बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला बच्चों। इसे बोलते हैं वक्र, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परवलय, क्या बोलते हैं परवलय, इसे बोलते हैं बेटे परवलय। 11th तो पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे ढंग से, जब 11th पहुंच जाओगे। बस फिलहाल अभी ये ध्यान रखो, और कोई भी डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, ऐसे वक्र घूम रहा है, कर्व घूम रहा है, उसे बोलते हैं आप क्या, उसे बोलते हैं परवलय। सही बच्चों, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं माइनस एक्स, इसे बोलते हैं माइनस वाई। ये सभी को पता होगा बच्चों, ठीक है। अब कोई भी लाइन अगर मैं इससे पूछूं भाई एक्स की शून्य बताओ, मतलब इसके ना, इसे पी एक्स मान लिया मैंने, पी एक्स के आप जीरोस बताओ, ये लाइन पूरी पी एक्स से है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो ध्यान से देखो, कोई भी पैराबोला एक्स को एक्स को काट रहा है, कहीं पे कहीं काट रहा है क्या, नहीं काटा, तो बेटे क्या आ जाएंगे जीरो, जीरो आगे शून्य, बात खत्म। क्या आगे, जीरोस आगे शून्य। अगर एक्स के पूछे, वाई के पूछे तो पॉइंट है हमारे पास, कितनी बार है, एक बार। वाई के पूछता है, पर एक्स के पूछे बेटे, जीरो से पूछेगा, एक्स के पूछेगा एग्जाम में ओनली, ठीक है बच्चों। अब जितनी मानो एक बार ऐसे कर गया, एक बार हो गया, अगर ऐसे कट गया एक बार तो समझना कितने हो गए, कितनी वैल्यू हो गई, एक आ गई। एक बार और घूम गया तो कितने हो गए बच्चों, तो दो हो जाएंगे, दो वैल्यूज हो गई। एक बार और घूम जाए तो कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। और एक बार टच ही कर दे, बस टच कर, तो बेटे जब भी टच करोगे, अगर आप जब भी किसी को टच करो तो बेटे एक बार काउंट करेंगे आप, तो कितना हो गया, एक दो तीन, और कितना हो गया, चार। तो पिक्सल कितनी आ गई, 4 आ गई, आंसर आ गया हमारा बस। अब जो 6 क्वेश्चन दिए उनमें यही काउंट करना है। अगर एक्स को काट रहा होगा, जितनी बार काट रहा होगा उतने आंसर होंगे हमारे, बात खत्म। अरे एक्स को नहीं काट रहा होगा तो वैल्यू हो जाएगी बेटे जीरो। समझ गए, ये से बोलते हैं कर्व, इसे बोलते हैं वक्र, इसे बोलते हैं इंग्लिश में परवलय, मतलब पैराबोला। इसे अगर ऐसे कोई घुमा दोगे आप तो बेटे इसे बोलते हैं वक्र, यानी वक्र मतलब कर्व, कोई भी कर्व है, उस कर्व का नाम क्या होता है, उसे बोलते हैं बेटे पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं परवलय। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर वो एक्स एक्स को काट दी है तो पिक्स की वैल्यू आएगी, और वो एक्स एक्स को नहीं काटती तो बेटे पिक्स हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगे जीरो। आज से 2 या 3 साल पहले बोर्ड का एग्जाम हुआ था, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था बच्चों ऐसा वाला। अब देखो मैं 6 के 6 पार्ट समझाऊंगा, अच्छे से समझना। एक लाइन में आंसर देंगे आप लोग एक बार में, सही बच्चों, एक ही बार में तुरंत देखते आंसर बताएंगे आप लोग। देखिए बुक सभी के पास है, बुक लेके बैठ जाओ, फटाफट समझा रहा हूँ, स्पीड समझाऊंगा बच्चों। छोटा डायग्राम बनाओ, देख ध्यान से लेना बस। ये 2.1 एक्सरसाइज है 2.1, एक्सरसाइज है 2.1। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन और प्लस 2.1 पुट दोनों निपटा देंगे आज हम। इसे बोलेंगे एक्स, इसे भी एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स। सही है बच्चों, एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है भाई, ऐसे आ रही है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट क्या करा बालक, ध्यान समझना बच्चों, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, अच्छा इसलिए ध्यान समझे आप लोग। कोई गलती हो जाए तो देख लेना बच्चों, सही है बेटे। पर मैं कंसेप्ट समझा दिया, ये जा रहा है इस तरह से, ठीक है। 2 हो गए, तीसरा पार्ट, सही है बच्चों। थर्ड पार्ट क्या है बेटे, सेम ऐसे बन रहा है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगी बालक। कुछ छूट जाए तो लिख लेना बुक से, उसमें कैपिटल लिख रहा होगा ऐसा करके, सही। कभी स्मॉल लिख दिया आपने, लिख लेना कैपिटल, कोई दिक्कत ना है मुझे, स्मॉल लिख लो चाहे कैपिटल, सही है बच्चों। कमी छाटने वाला पुरुष नहीं, कमी छाटता रह जाए बच्चों, पढ़ने वाला सिर्फ ज्ञान लेगा, सही बच्चों। तो ये आदत छोड़ देना कि कमी निकालनी भाई, यहाँ गलती होगी वहां गलती होगी, सर ने ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। आपको समझना है, कंसेप्ट समझ में ना आए तो बोलना, सही बच्चों। और मैथ्स में राइटिंग काउंट नहीं होती, मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और मैथ्स आना चाहिए आपको बस। ये एक्स डैश लिखा बच्चों, डैश लिख रहे हैं, डैश एक्स डैश, एक्स डैश लिख रहे बच्चों, एक्स डैश या वाई डैश होगा फिर, सही बच्चों, ये ठीक है। ये वाई डैश ऐसे ही बच्चों। ये फोर्थ हो गया बच्चों। फोर्थ में क्या है बालक, फोर्थ में इस तरह से। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, ये फिफ्थ पार्ट है बच्चों, फिफ्थ पार्ट ये वाला, ये फिफ्थ पार्ट है। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये वाई है, सही बच्चों, ये एक्स है। यहां पर क्या है, यहां पर है 1 2 3, सही बच्चों, ठीक है। 6 पार्ट समझिए फटाफट।
आप लोग आंसर करेंगे मुझे मुझे बिना बताए, आप लोग आंसर कॉपी में लिख लें फटाफट, देख के समझा दिया, काउंट कर लो एक्स को कितनी बार काट रहा है वो, बस ये काउंट करना है आप लोगों को। सही है भाई, क्या काउंट करना है, कितनी बार काट रहा है, बस ये देख लीजिए आप लोग। ऐसे गया, एक बार टच किया, सही है भाई, टच करिए, फिर बाई से निकला है, बाई से होते हुए ऐसे गया है, और फिर टच किया, फिर ऐसे गया है बच्चों। यहाँ पर पूछा पी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ध्यान समझो सवाल में, पी एक्स की वैल्यू। आप मुझे बताओ एक्स के कितने मान आ रहे हैं, ध्यान है ना, जितनी बार लाइन एक्स को काटेगी उतने मान आएंगे, उसके बाद खत्म। यहाँ पर एक्स को काट रहा है कोई लाइन, एक्स को तो काट ही नहीं रहा, तो क्या होंगे बेटे, शून्य क्या होंगे, जीरो, जीरोज क्या होंगे, जीरो, जीरोज क्या होंगे, जीरो। अब यहाँ पर आ जाओ, पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, चेक करते हैं कितनी आएगी एक्स की वैल्यू, कितनी बार ब्रेक हो रहा है एक्स, एक बार हो रहा है, कितना आंसर आ गया, एक, ओनली वन। बेटे ये वाई को काट रहा है तो वाई काउंट नहीं करेंगे, ओनली एक्स से काउंट करेंगे। यहाँ पर आ जाइए, ये मैंने लिखा नहीं बच्चों, अभी लिखता हूँ इसमें क्या काट रहा है बच्चों, ये मैं समझाऊंगा। थर्ड में कर रहा है बालक, थर्ड में गया इस तरह से, थर्ड में गया इस तरह से और ऐसे काटता है, ऐसे निकल गया। अब ध्यान देखो कितनी बार काट रहा है एक्स को, कितनी बार काट रहा है एक्स दिख रहा होगा, एक, दो, और कितना हो गया, तीन। ये आ गया आंसर हमारा, तीन। कितने शून्य को हो गए, तीन शून्य को हो गए, समझ गए बाल को। यहाँ चेक करिए, यहाँ पी एक्स, ये तो पी एक्स लिख लो, ये एक्स लिख लो, कोई बात नहीं, कोई एक ही बात है बच्चों। सिर्फ एग्जाम में ये बोलेगा कि कितने जीरोज हैं, ओनली आपको ये आंसर देना है, बस ये वाला, मतलब ये आंसर देना है, जीरो, ये आंसर देना, वन हो गया, ये आंसर देना आपको, थ्री आंसर, ये कुछ नहीं लिखना, बस ऑप्शन देगा कि 0 1 2 3, चेक करना, आंसर देना तुरंत। यहाँ पर कितने बैठे, एक और कितना हो गया, दो, आंसर। यहाँ पर कितने पी एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 1 2 3 4, कितनी हो गई, 4, आंसर। ये भी क्या हो गया, आंसर। भाई काउंट नहीं करेंगे आप लोग, ओनली एक्स। अगर टच करा तो वन टाइम्स काउंट होगा, टच किया ओनली से बेटे, कितना, 1 2 3, कितने आंसर आ गए, 3। वाई काउंट नहीं करेंगे, वाई काउंट नहीं करेंगे, ओनली एक्स काउंट करेंगे, क्योंकि हमसे पी एक्स की वैल्यू पूछी है, शून्य पूछे हैं, और शून्य क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसे किसके हो बेटे, पी एक्स का मान क्या हो जाए, 0। तो आप इसे एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स की कितनी वैल्यू आई है, 1 आई है। ऐसे बोल सकते एक्स वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर एक्स वैल्यू 0 आई है। से बेटे यहाँ पर कितनी एक्स वैल्यू, क्या है, कितनी आई है, 0 आई, 3 आई है। यहाँ पर कितनी एक्स वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। यहाँ पर कितनी आई है, यहाँ पर 4 आई है। यहाँ पर कितनी है बेटे, यहाँ पर कितनी आई बच्चों, यहाँ पर ये 3। पी एक्स लिख लो, ये एक्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। एग्जाम में ओनली आपसे क्या पूछेगा कि इसके मान बताओ कितने शून्य, क्या, हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस डायग्राम, ये पूछेगा, और कुछ नहीं बेटे। ये जितने भी बने हैं बेटे ऐसे बनने हैं, इन्हें बोलते हैं कर्व, इन्हें क्या बोलते हैं, कर्व। जो पूरा घूम जाएगा उसे बोलेंगे पैराबोला। ये भी क्या, ये बेटे स्ट्रेट लाइन गई, ये वाई को टच, ये तो एक्स को टच ही नहीं कर रही, तो एक्स पे काउंट कहाँ करेंगे। अब आपने 10th 9th तो पढ़ी होगी यार, जब हम लाइन बनाते हैं, लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाते हैं हम, नंबर डालते हैं 1 2 3, सही है। जब कोई लाइन यहाँ से टच ही ना होगी तो काउंट क्यों करेंगे हम उसे, सही बच्चों। तो यहाँ पर एक्स काउंट करना है, तो एक्स तब काउंट होगा जब वो एक्स को ब्रेक करेगा, काटेगा, टच करेगा तो एक बार काउंट करेंगे, और पूरा पूरा जाएगा तो बेटे 2 बार काउंट। देखो 1 2 टच हो रहा है और 3 हो गया। यहाँ पर एक बार ब्रेक करा है, एक बार काट दिया, 1 हो गया, 1 2 3, समझ गए बच्चों। तो बेटे आज की वीडियो बता देना कैसी लगी। 2.1 हमने पूरी निपटा दी है, पूरी मेहनत से निपटाई है, और चैप्टर अच्छे समझाया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, क्लियर कर लेना। मैंने तुम्हें बता दिया जीरोज क्या होंगे, एक्स की वैल्यू होगी और कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू और कुछ नहीं है, जीरोज। तो ध्यान रखना, जहां भी आपको एक्स वैल्यू देखिए, देख लो एक्स, मतलब आपको डिनोट करना है एक्स एक्सिस है कहां पर, एक्स एक्स है कहां पर। अगर जीरोज पूछा है एक्स का बेटे तो एक्स देखना बस। कितनी बार काटा, एक बार, एक, कितनी बार काटा, 1 2 3। वाई चेक नहीं करना, पी एक्स पूछा है, वाई नहीं पूछा, तो ओनली एक्स के मान पूछे। एक्स को कितनी बार लाइन काट रखा है इस लाइन ने, 1 2 3, 3 बार। ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे आंसर्स। तो आज हमारे बेटे 2.1 समाप्त हो गई है विद इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।